अगर आज हम मोबाइल फ़ोन की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें तो इससे लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन सारी चीज़ों की वजह से मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो बहुत ही आसानी से हम करने लगे हैं। इससे बहुत से फ़ायदे हमें मिलने लगे हैं, लेकिन अगर हम इसके दुष्प्रभाव के बारे में देखें तो वो भी कम नहीं है। और इसका जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है वो होता है बच्चों के ऊपर, जिससे इस मोबाइल की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से आए दिन हमें देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो इनमें देखकर क्राइम करना सीख जाते हैं और साथ ही कुछ ऐसी गंदी हरकतें करना सीख जाते हैं जिसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना भी एक ऐसी ही घटना है जिससे अपने मोबाइल फ़ोन पर पोर्न वीडियोस देखकर भाई और बहन आपस में रिलेशन बना लेते हैं और उसकी जो 12 साल की बहन थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बारे में हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी ज़्यादा गलत होगी। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है या कहे कि जो सच्ची घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। एक जगह पड़ती है बिसरख थाना, और वहीं पर एक परिवार रहता था और उस परिवार में माता पिता थे और 2 भाई बहन थे। दोनों भाई बहनों की उम्र हालांकि ज़्यादा नहीं थी। जो बहन थी वो 12 साल की थी और भाई जो था वो 11 साल का था। दोनों बहन भाई साथ में रहा करते थे। उसके जो मम्मी पापा है वो मजदूरी करने के लिए सुबह घर से निकल जाते थे और वापस शाम को घर आते थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और साथ ही वापस आकर दोनों घर पर अकेले रहते थे। और उनके जो माता पिता थे उन्होंने उन्हें एक मोबाइल फ़ोन भी दे रखा था ताकि वो घर पर देर से आए तो वो अपने बच्चों का हालचाल ले सके, और साथ ही बच्चे अगर फ़ोन से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सके। अब जो माता पिता थे वो भी अनपढ़ थे, वो भी मोबाइल में इतना ज़्यादा नहीं समझते थे। और जो बच्चे थे उसमें से जो लड़का था, उसके एक दोस्त ने उसको स्कूल में एक वेबसाइट के बारे में बताया कि तुम्हारे पास मोबाइल है, सर्च करके देखना। अब वो लड़का अपने स्कूल में कॉपी के ऊपर उस वेबसाइट का पूरा लिख लेता है कि कौन सी वेबसाइट है। घर आता है, वो उस वेबसाइट को ओपन करता है जो कि एक पोर्न वेबसाइट थी, और वो उसे देखने के बाद में उसे पूरी रोज उसकी एक लत सी हो जाती है उसे देखना। और वो साथ में एक बार उसकी बहन भी उसे ये सारी चीज़ें देखने हुए देख लेती है, तो उसकी बहन भी उसके साथ देखने लग जाती है, जो कि दोनों बच्चे 11 और 12 साल के थे। तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी कम होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। वो दोनों बहन भाई वो सारी चीज़ें देखते हैं और साथ ही वो करने भी लग जाते हैं, यानी कि वो उस दलदल में फंसने लग जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था क्या सही होता है क्या गलत होता है। और जो बहन थी उसका इत्तेफाक देखिए कि वो इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को इसकी भनक तक नहीं लगती है और वो कहे तो ध्यान ही नहीं देती थी। सुबह वो अपने काम से निकलती थी, सुबह वो जल्दीबाजी में अपना काम करती थी और बाद में वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, घर घर खाना बनाने का काम करती थी। और जब दिन में वो कभी घर आराम करने आती तो बच्चे स्कूल होते थे, फिर वो अपने काम पर निकल जाती। तो एक दिन वो जिस घर में झाड़ू पोछा करती थी वहाँ पर वो जो उसकी बेटी प्राची थी वो चली जाती है, और वहाँ पर जो मालकिन थी जहाँ पर वो काम करती थी वो उस बच्ची को देखती है, जो कि दिखने में काफ़ी दुबली पतली थी, लेकिन जो उसका पेट था वो सामान्य से थोड़ा बड़ा हुआ था। तो वो उसकी मम्मी से पूछती है कि तुम्हारी बेटी को कोई पेट में बीमारी है क्या, इसका इलाज करवाओ। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं मैम साहब, इसे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो कि इसका पेट बड़ा हुआ क्यों है। तो उसकी माँ कहती है कि शायद कुछ ज़्यादा खाने लग गई होगी, क्योंकि इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वो उसे पास बुलाती है और उसे पूरी तरह से देखती है, और फिर वो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वास्तव में इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर वो महिला 1090 पर फ़ोन करती है, यानी कि वीमेंस हेल्पलाइन जो होती है उस पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुरंत से मेरे घर पर पुलिस भेजो। और जो बिसरख थाने की पुलिस थी वो उसके घर पहुंचती है
और जो इंस्पेक्टर अनीता चौहान थी वो वहाँ पर जाती है, वो उस बच्ची को अपने पास बिठाती है, वो सारी बात बताती है जो उसकी मालकिन थी, और वो बच्ची से सारी पूछताछ करती है। तो वो बच्ची सारी चीज़ें बता देती है। तो वो जो इंस्पेक्टर थी वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो जो वो प्राची थी वो कहती है कि मैम साहब, मुझे नहीं पता कि ऐसा गलत होता है, बस हमने तो फ़ोन में देखा और हमने भी ऐसा कर लिया, हमें नहीं पता कि ये चीज़ें गलत होती है। अब ये चीज़ जब वो पुलिस वाली सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है, और वो उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी छोटी बच्ची को फ़ोन दे रखा है। तो उसकी माँ कहती है कि मैम साहब, हम घर से बाहर रहते हैं, बच्चों की फिक्र होती है, इसलिए बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, इसलिए मोबाइल दे रखा है। तो जो इंस्पेक्टर थी वो कहती है कि क्या तुम अपने बच्चों की हिस्ट्री चेक नहीं कर सकती कि ये बच्चे फ़ोन में क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं। आजकल ऐसे बहुत से ऐप होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा हमारे फ़ोन में कौन सी चीज़ खोल रहा है, क्या देख रहा है। तो जो उसकी मम्मी थी वो कहती है कि मैडम, अगर हमें पढ़े लिखे होते तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती, हम तो जानते ही नहीं हैं, हमें तो फ़ोन भी ढंग से चलाना नहीं आता। अब जो इंस्पेक्टर है वो उनको, जो वो बच्ची है उसके लिए उसकी माँ से पूछती है कि अब बताओ इसका क्या किया जाए, इसका अबॉर्शन करवाना है या फिर बच्चे को रखना है। क्योंकि अगर हम सामाजिक स्तर की बात करें तो किसी भी बहन के पेट में अगर भाई का बच्चा होगा, इस चीज़ की हमारा समाज गवाही नहीं देगा, और ना ही हम इस चीज़ के लिए खुद गवाही देंगे। आज हम खुद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है। और उसकी माँ को जब कहा जाता है कि इसका अबॉर्शन होगा तो भी इस छोटी सी बच्ची की जान को खतरा है, लेकिन अब उस माँ के पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचता है कि आखिर वो बेचारी क्या करे। और जो उसका छोटा भाई है उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर रहकर उसका जो दिमाग है वो सही हो सके। एक तरह से ये जो परिवार था वो पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन के चक्कर में बर्बाद हो चुका है। भाई को भी भेज दिया है, और जो बहन है उसको भी अब कुछ कुछ समझ आने लगा है जब पुलिस वालों ने समझाया कि ये सारी चीज़ें गलत होती है। आज वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसके जो माँ बाप है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, और ये सारी चीज़ें हुई है सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से और सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आपको परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आप अपने बच्चों को अपना मोबाइल फ़ोन देते भी हैं तो उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिससे कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, और अपने बच्चों की जो हिस्ट्री होती है उसे चेक कर सकते हो कि आपका बच्चा फ़ोन में देखता क्या है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं समझ आती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, घर पे अकेला रहता है, दोस्तों के साथ खेलता है, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि आज का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब तो अपनों पर विश्वास करने का भी वक्त नहीं बचा है। तो आप अपने बच्चा हो चाहे तो बच्ची हो, उस पर हमेशा ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप उसे स्कूल भेज रहे हो या कहीं पर भी ट्यूशन हो, घर पे हो, तब बेफिक्र हो जाए कि मेरा बच्चा वहाँ सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सी बार हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जब हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है, और हमें तब जाकर समझ आता है कि आखिर हमने उस पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो आप खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई